सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। होप तुसी सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। अज की इस क्लास के ਆਪਾਂ करना है क्लास नंबर 9 द पार्ट नंबर 4 यूनिट अपनी चल रही है फाइनैंशियल अकाउंटिंग। टॉपिक अपना चल रहा है मैथड्स ऑफ डेप्रीसीएशन। इस टॉपिक दे विच दो मैथड्स हो चुके हैं ऑलरेडी, SLM मैथड SLM ते WDV और इन्हां दे न्यूमैरिकल्स भी आपां कर चुके हैं। अज के इस क्लास के विच आपां करांगे नंबर 3 एन्यूटी मैथड ऑफ डेप्रीसीएशन। सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ एन्यूटी मैथड ऑफ डेप्रीसीएशन। सब तो पहला तुसी की पॉइंट ध्यान दे विच रखना है कि जिहड़ा एन्यूटी मैथड ऑफ डेप्रीसीएशन है ना, इहदे विच एसेट नूं एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है तो ये आपां इंट्रस्ट वाला फैक्टर नाल लैके चलते हैं। जे तुहानूं याद होवे तां जदों मैं डिसएडवांटेजिस करवाई सी SLM दी ते WDV दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक डिसएडवांटेज ਸੀਗੀ ओमीशन ऑफ इंट्रस्ट फैक्टर। ਉਹ डिसएडवांटेज की ਸੀਗੀ कि इन्हां मैथड्स ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रस्ट फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाता कि अगर वो पैसा जिस पैसे नाल मैं वो पार्टिकुलर एसेट खरीद रही हाँ वो किते होर इन्वेस्ट किया जाता तो मैनू इंट्रस्ट रिसीव होंदा। बट हुण वो इंट्रस्ट मैनू नहीं रिसीव हो रहा, वो मेरी लॉस ऑफ इनकम होगी, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो, लॉस ऑफ इनकम कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो, ठीक है। तो हुण वो नहीं मिल रहा, वो वाला फैक्टर इग्नोर करके चलिया जा रहा है SLM दे विच भी WDV दे विच भी। बट एन्यूटी मैथड दे विच ये वाला फैक्टर कंसीडर किया जाता है कि अगर इन केस मैं वो वाला पैसा जिस पैसे नाल मैं अपना एसेट खरीदया है वो मैं किते होर इन्वेस्ट करती तो मैनू इंट्रस्ट मिलता। इस करके इंट्रस्ट फैक्टर नूं नाल लैके चल रहा है और एसेट नूं यह इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। उस तो बाद और प्रोवाइड करते हैं एनुअल चार्ज, ठीक है। हुण एनुअल चार्ज की है तुसी ध्यान दे विच रखना है। एनुअल चार्ज हुंदा है डेप्रीसीएशन प्लस इंट्रस्ट। डेप्रीसीएशन का जिन्ना अमाउंट होएगा वो प्लस इंट्रस्ट करोगे तो तुहाडे कोल की आएगा एनुअल चार्ज। ये तुसी याद रखना है, एनुअल चार्ज इज इक्वल्स टू डेप्रीसीएशन प्लस इंट्रस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उस तो बाद है तुहानूं पता होना चाहिए एन्यूटी की हुंदा है। एन्यूटी की हुंदा है, एन्यूटी का मतलब है एक फिक्सड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो या तो मैं पे कर रही हाँ या मैनू रिसीव हो रहा है एवरी ईयर्स फॉर अ स्पैसीफिक नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। जिन्ने भी साल, अगर 5 साल है तो 5 साल का 5 साल का मैनू रिसीव हो रहा है एंड फिक्सड अमाउंट ऑफ मनी या फिर मैं पे कर रही हाँ। एन्यूटी का मतलब ये हुंदा है। हुण डेप्रीसीएशन के कॉन्टैक्स्ट दे विच एन्यूटी की हुंदा है, एन्यूटी इज़ द इक्वल एनुअल अमाउंट। इक्वल एनुअल अमाउंट मतलब हर साल का सेम अमाउंट होएगा, जिस अमाउंट के विच इंक्लूड होएगा डेप्रीसीएशन ऑफ द एसेट, ठीक है, डेप्रीसीएशन ऑफ द एसेट प्लस इंट्रस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दैट एसेट, ठीक है। दो अमाउंट इंक्लूड हो गए, पहला होगा डेप्रीसीएशन जो आप हुणे उपर पढ़िया एनुअल चार्ज के विच, दूजा इंट्रस्ट। हुण ये जिहड़ा इंट्रस्ट है ना, ये नोट कर लेना तुसी हाईलाइट करके कि आ जिहड़ा इंट्रस्ट है ये एक्चुअल इंट्रस्ट नहीं है, नॉट एक्चुअल, कि मैनू एक्चुअल दे विच नहीं मिल रहा, ठीक है, बट नोशनल है, नोशनल है तो एज्यूम्ड है, ठीक है। क्यों नोशनल? नोशनल का मतलब होंगे इमेजिनरी फिगर, ठीक है, मन्निया जा रहा है और एज्यूम्ड किया जा रहा है। हुण ये इंट्रस्ट एक्चुअल वाला क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जिहड़ा पैसा है वो मैं एसेट खरीदण दे उत्ते लगा लिया, पर इन केस अगर मैं वो पैसा मान लो 1 लाख का मैं मशीनरी खरीदी, जे मैं 1 लाख की मशीनरी ना खरीद के उन्होंने बैंक्स दे विच डिपोजिट करवांदी या फिर मैं बॉन्ड्स दे विच इन्वेस्ट करदी तां मैनू कुछ रेट ऑफ इंट्रस्ट मिलता, है ना। तो वो जो रेट ऑफ इंट्रस्ट मिलता उस फैक्टर वाला इंट्रस्ट इत्थे एज्यूम्ड किया जा रहा है, ठीक है, कि जे मैं वो पैसा किते होर इन्वेस्ट करती तो मैनू मिलता, बट हुण मैनू मिल नहीं रहा, मेरी लॉस ऑफ इनकम है, तां करके यह एक्चुअल वाला नहीं है, नोशनल और एज्यूम्ड है। होप तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पेज जो पूरा क्लीयर होएगा। नैक्सट पेज से चलते हैं। नैक्सट पेज की कहता है दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशन। ये मैथड एक एजम्पशन के उत्ते बेस है। वो एजम्पशन की है तुसी ध्यान दे विच रखनी है, दैट इफ द मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग द एसेट, जो पैसा मैं उस एसेट को परचेज करने के उत्ते लाया, जे हैड बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, जे मैं वो किते होर इन्वेस्ट किया हुंदा तां मैनू इंट्रस्ट अर्नड होना सी। बस इस करके वो वाला इंट्रस्ट मेरा एक्चुअल नहीं है, नोशनल है ते एज्यूम्ड है,
ठीक है, मिलना सी बट हुण मिल थोड़ी रहा, हुण तो मैं उहदे पैसे का एसेट खरीद लिया। बस एन्यूटी मैथड दे विच इंटरस्ट फैक्टर नाल लैके चलते ने। नैक्सट देखो कुछ फीचर्स ते उहदी एक्सप्लेनेशन जो तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। सब तो पहला है मेरे कोल इंटरस्ट एलीमेंट। हुण इंटरस्ट इज़ कैलकुलेटिड ऑन द डिमिनिशिंग वैल्यू। आ वाला पॉइंट तुसीं याद रखना है, जिहड़ा इंटरस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ना डिमिनिशिंग वैल्यू के उत्ते किया जाएगा। इट मीनस वो बुक वैल्यू के उत्ते किया जाएगा। और लास्ट क्लास दे विच मैं बुक वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट का डिफरेंस तुहानूं करवाया सी। ठीक है, उस तो बाद कॉन्सटेंट चार्ज टोटल एनुअल चार्ज। हुण एनुअल चार्ज की है, वही एन्यूटी दी अमाउंट। एन्यूटी अमाउंट की हुंदा है डेप्रीसीएशन प्लस इंटरस्ट। ये हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट। मान लो डेप्रीसीएशन और इंटरस्ट मिला के मेरे को 50,000 है, ठीक है, एन्यूटी मतलब एनुअल चार्ज, तो वो हर साल, और लाइफ ऑफ एसेट हैगी 5 साल, तो हर साल 50,000 ही रहेगा, वो बदलन वाला नहीं है। एग्जाम्पल नुमैरिकल भी लैके आई है जिहदे नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। ठीक है, ये तुसीं ध्यान दे विच रखने कुछ पॉइंट्स जिहदे विचों डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंटरस्ट एलीमेंट किहदे उत्ते कैलकुलेट किया जाएगा, बुक वैल्यू के उत्ते, ते कॉन्सटेंट चार्ज क्या होएगा, डेप्रीसीएशन ते इंटरस्ट। ये हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एसेट। उस तो बाद थर्ड पॉइंट मेरे को यूज़ द एन्यूटी टेबल। ये एक एन्यूटी टेबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, हुण मैं कह रही हाँ तुहानूं कि इस टॉपिक दे विचों नुमैरिकल क्वेश्चन आने के चांसिस बहुत ज़्यादा घट ने। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ एक एन्यूटी टेबल चाहिए जिहदे चों ਅਸੀਂ एन्यूटी फैक्टर की वैल्यू लिखांगे तो उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स दे नाल ते तुहाडा एनुअल चार्ज आएगा। ठीक है, बट हुण साडा ऑब्जेक्टिव पेपर होने करके एन्यूटी टेबल तुहानूं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पर इन केस प्रोवाइड ना करके वो तुहानूं डायरैक्ट एन्यूटी फैक्टर की वैल्यू दे देन तां तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं न्यूमैरिकल इसलिए लैके आई हूँ, बट बहुत ज़्यादा रेयर चांसिस है कि ये विचों आवे, क्योंकि जिहड़ा साडे ज़्यादातर यूज़ होने वाला मैथड है SLM ते WDV। ठीक है, ये कॉमनली यूज़ नहीं होंदा एन्यूटी मैथड, तो ये विचों क्वेश्चन पूछण दे भी चांसिस बहुत ज़्यादा घट हो जाते हैं। हुण इहदे विच सानूं एन्यूटी टेबल दी यूज़ होएगा। एन्यूटी टेबल की अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसीएशन इज़ कैलकुलेटेड यूजेज एन्यूटी टेबल बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इंटरस्ट एंड एसेट लाइफ। सानूं जिहड़ी अमाउंट ऑफ डेप्रीसीएशन आपां निकालनी है एनुअल डेप्रीसीएशन, वो कैलकुलेट करनी पेगी सानूं एन्यूटी टेबल तो, ते जिहड़ी वो वैल्यू है बेस्ड होएगी रेट ऑफ इंटरस्ट और एसेट ऑफ लाइफ ते। ठीक है, एन्यूटी टेबल फिक्स होंदा है, बुक्स दे पिछे दिता जाता है बीकॉम दी। उस तो बाद है साढ़े को बुक वैल्यू कि इक्वल हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू दे इक्वल हो जाएगी एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। एसेट दी यूजफुल लाइफ मतलब अगर मान लो 5 साल है तो 5 साल के एंड ते जी मेरी बुक वैल्यू है इज इक्वल्स टू हो जाएगी और स्क्रैप वैल्यू दे ते हो सकता है वो 0 भी हो जाए। ठीक है, मतलब फुली रिटर्न ऑफ हो जाएगा, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएगा एसेट। नैक्सट है साढ़े को यूज फॉर कॉस्टली एसेट। एक जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो एन्यूटी मैथड है वो किस एसेट के उत्ते लगता है, कॉस्टली एसेट्स के उत्ते लगता है जो महंगे होंगे हैं या फिर जिन्हों की यूजफुल लाइफ है वो लॉन्ग टाइम है। ठीक है, यूजफुल लाइफ है वो लॉन्ग टर्म है, उन्होंने एसेट से ये वाला मैथड यूज होता है। देख लो एक बारी, यूजली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एंड कॉस्टली एसेट, एग्जाम्पल लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, पेटेंट्स, माइंस, मतलब वेस्टिंग एसेट्स वगैरह उन्होंने उत्ते ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नैक्सट आता है साढ़े कोल फॉर्मूलाज यूज्ड इन एन्यूटी मैथड। तुसीं फॉर्मूलाज नूं ध्यान दे विच रखना है। उस तो पहला आई होप तुहानूं ये सारे पॉइंट्स क्लीयर है, फीचर वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुसीं मार्क कर सकते हो। इस तो बाद आंदा साढ़े को फॉर्मूलाज जो आपां यूज़ करने इस मैथड दे विच। ठीक है, हुण सब तो पहला फॉर्मूला है साढ़े कोल एनुअल डेप्रीसीएशन का, तो डायरैक्ट फॉर्मूले दे विचों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनुअल डेप्रीसीएशन सानू एन्यूटी टेबल तो निकालनी पेगी, बट एन्यूटी टेबल तुहानूं पेपर दे विच नहीं दिता जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, एनुअल डेप्रीसीएशन इज इक्वल्स टू एसेट दी कॉस्ट मल्टीप्लाई एन्यूटी फैक्टर। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हैं, एनुअल डेप्रीसीएशन हुंदा है साडा एसेट दी कॉस्ट मल्टीप्लाई एन्यूटी फैक्टर। ठीक है, जिहड़ा आ वाला एन्यूटी फैक्टर है ये सानू टेबल दे विचों फाइंड करना होंदा है, टेबल दे विचों। ठीक है, पर साडे पेपर च डायरैक्ट भी दिता जा सकता है एन्यूटी फैक्टर, तो आपां न्यूमैरिकल भी करांगे। मैं बार बार कह रही हूँ आपां कोई पॉइंट नहीं छड्डांगे साडे पेपर दे विच साडा कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, हुण तुसीं सिर्फ आ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले दे विचों भी डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनुअल डेप्रीसीएशन का फॉर्मूला की हुंदा, अकॉर्डिंग टू एन्यूटी मैथड एसेट नूं मल्टीप्लाई करोगे ओदी एन्यूटी फैक्टर दे नाल। उस तो बाद
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ है इंट्रस्ट। इंट्रस्ट कितना कैलकुलेट करोगे, बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ बुक वैल्यू सी, ਉਹਨੂੰ रेट ऑफ इंट्रस्ट ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बुक वैल्यू इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर ਤੇ मल्टीप्लाई कर दोगे इंट्रस्ट रेट ਦੀ वैल्यू ਦੇ ਨਾਲ। मैं एक बार क्लीन कर ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ नोट कर लेना कि इंट्रस्ट ਦੀ वैल्यू कितना निकलेगी, बुक वैल्यू इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाई कर दोगे इंट्रस्ट रेट के नाल। थर्ड फॉर्मूला आंदा है साडे कोल डेप्रीसीएशन ईच ईयर। हुण हर साल का डेप्रीसीएशन कितना निकालना है, जिहड़ा एनुअल चार्ज निकालिया ना उस चों इंट्रस्ट वाला अमाउंट माइनस कर दोगे, तुहाडे कोल आएगी डेप्रीसीएशन। होप तुहानूं ये चीज़ क्लीयर है कि डेप्रीसीएशन विच आपां एनुअल चार्ज दे विचों अपना इंट्रस्ट अमाउंट माइनस कर दांगे तां साडे कोल आएगी डेप्रीसीएशन। उस तो बाद है फोर्थ, बुक वैल्यू कितना निकालनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू स्टार्ट वाली वही चीज़ जो पहला आप लास्ट वाले मैथड के विच कीता WDV दे विच कि पिछले साल की बुक वैल्यू, ठीक है, वो अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी तो उन्होंने माइनस कर दोगे डेप्रीसीएशन, तो तुहाडे कोल बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगी। ठीक है, होप तुहानूं ये चीज़ भी क्लीयर है। हुण देखो जिहड़े आपां फॉर्मूलाज कीते इहदे उत्ते आपां एक न्यूमैरिकल कर लैंदे जिस नाल तुहानूं फॉर्मूलाज भी क्लीयर हो जाओगे। अगर इन केस न्यूमैरिकल आया वो भी तुहाडा सोल्व हो जाएगा। सब तो पहला देखो a machine costing rupees 60,000 is to be depreciated over 5 years using annuity method 6% per annum। कहते एक मशीन की कॉस्ट है 60,000 जो डेप्रीसीएट हो रही है 5 सालों लिए और एन्यूटी मैथड पर हो रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिता उन्होंने 6% पर एनम। द एन्यूटी फैक्टर 0.23740। देखो आ जो एन्यूटी फैक्टर है हुण इन्होंने तुहानूं क्वेश्चन दे विच ही दे दिता, इनू आपां वैसे टेबल दे विचों लभना हुंदा है। ठीक है, हुण मैं तुहानूं किहा सी टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बट इन केस क्वेश्चन ही उन्होंने इदा अरेंज करता कि एन्यूटी फैक्टर भी नाल दे दिता, फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हुण वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज। एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज निकालना है, मतलब एनुअल चार्ज निकालना है आपां। ठीक है, एनुअल चार्ज का फॉर्मूला की हुंदा आपां हुणे उपर पढ़ के आए हैं, एसेट कॉस्ट इंटू एन्यूटी फैक्टर। एसेट कॉस्ट इंटू एन्यूटी फैक्टर। एसेट कॉस्ट कितनी सीगी साडी 60,000। देखो 60,000 एसेट कॉस्ट आ गई। एन्यूटी फैक्टर कितना है प्रोवाइड किया 0.23740। मैं पॉइंट हटाया नीचे 1 2 3 4 5 जीरोज़ लगाते, एक जीरो ये नाल कैंसल कर दिता। ठीक है, बाकी के 4 जीरो 60,000 नाल कैंसल कर दिते। हुण मेरे को बचा 6 इंटू 23740। जो तुम इनू मल्टीप्लाई करोगे थोड़े को आएगा 14244 रुपीज़। ये साडा हो जाएगा एनुअल चार्ज। ठीक है, ये साडा की हो जाएगा एनुअल चार्ज। हुण एनुअल चार्ज तुहानूं पता है एनुअल चार्ज दे विच की इंक्लूड हुंदा, डेप्रीसीएशन प्लस इंटरस्ट, मतलब ये डेप्रीसीएशन भी इंक्लूड है, इंटरस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, उस तो बाद इंटरस्ट वाला वैसे इन्होंने सानू सिर्फ आंसर इहदा ही पूछा है एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज का, बट मैं सारे फॉर्मूलाज नू यूज़ करके दिखा रही हूँ कि इनकेस कुछ भी पूछा जाए तो उन्होंने आंदा होवे। ठीक है, तो आंसर इत्थे ही खत्म हो जाता है। उस तो बाद देखो इंटरस्ट कितना निकालोगे। इंटरस्ट का फॉर्मूला किसी का बुक वैल्यू इन द बिगनिंग मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरस्ट रेट नाल। बुक वैल्यू इन द बिगनिंग कितनी है मेरी 60,000। 60,000 नू मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरस्ट रेट नाल जो दिता होया 6%। आ देखो जो दिता होया 6%। ठीक है, हुण देखो निकाल लो 60,000 का 6% करोगे थोड़े को आएगा 3600। ठीक है, 3600 आ गया इंटरस्ट। हुण जे तुहानूं पूछा जाए कि डेप्रीसीएशन निकालो, दोनों चीज़ां अलग है। एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज अलग है। एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज दे विच एनुअल चार्ज मतलब डेप्रीसीएशन भी इंक्लूड है, इंटरस्ट भी इंक्लूड है। बट हुण जे तुहानूं कल्ला इंटरस्ट निकालण नूं कहण तां भी तुहानूं पता चल गया। हुण जे तुहानूं कल्ला डेप्रीसीएशन निकालण नूं कहण तां तुसीं किद्दां निकालोगे, एनुअल चार्ज जिन्ना आया होएगा उस चों इंटरस्ट माइनस कर दोगे। एनुअल चार्ज साडा कितना आया 14244 माइनस कर दोगे 3600 जो साडा इंटरस्ट आया है। ठीक है, माइनस करोगे जो थोड़े को अमाउंट आएगा ₹10644। ये थोड़ी हो जाएगी डेप्रीसीएशन। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। एनुअल डेप्रीसीएशन चार्ज मतलब एनुअल चार्ज, डेप्रीसीएशन मतलब डेप्रीसीएशन। हुण कई बार थोड़े को क्लोजिंग बुक वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू कितना निकालोगे, जो मेरी ओपनिंग बुक वैल्यू सी 60,000 और जो डेप्रीसीएशन माइनस कर दोगे थोड़े को क्लोजिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। आई होप तुहानूं ये सारे फॉर्म क्लीयर ने, मैं अप्लाई करने भी दस दिते, कुछ भी पूछा जाए थोड़े को ईजिली तुहानूं पता चल जाएगा। ठीक है,
ਹੁਣ ਜੇ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लोजिंग बुक वैल्यू पूछी जाए तो ओपनिंग वाली बुक वैल्यू 60,000 जो क्वेश्चन दे विच ऑलरेडी गिवन सीगी आ वाली, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करोगे डेप्रीसीएशन, तुहाडे कोल आ जाएगी क्लोजिंग बुक वैल्यू 49356। आई होप तुहानू क्लीयर है। मैं एक बार पूरा स्क्रीन करके दिखा दिंदी हाँ। पहला आपां निकाल लिया एनुअल चार्ज अलग है, एसेट दी कॉस्ट मल्टीप्लाई एन्यूटी टेबल अगर डायरैक्ट वैल्यू दी जाएगी एन्यूटी फैक्टर की। उस तो बाद आपां इंट्रस्ट निकाल लिया, बुक वैल्यू बिगनिंग वाली मल्टीप्लाई कर दोगे इंट्रस्ट रेट दे नाल, फिर डेप्रीसीएशन निकाली, एनुअल चार्ज दे विचों तुसी इंट्रस्ट माइनस कर दोगे, फिर आपां क्लोजिंग बुक वैल्यू निकाली, स्टार्टिंग वाली बुक वैल्यू माइनस डेप्रीसीएशन, ठीक है। हुण कुछ जर्नल एंट्रीज है वो देख लो। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट की एंट्री तो तुहानूं आंदी होएगी, वो हुंदी है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एसेट मेरे को आया है तो पैसा मेरे को गया। उस तो बाद चार्जिंग इंट्रस्ट और डेप्रीसीएशन, इंट्रस्ट और डेप्रीसीएशन नूं आपां अकाउंट्स दे विच अलग अलग शो करते हैं, एनुअल चार्ज करके शो नहीं किया जाता, ठीक है। एनुअल चार्ज करके शो नहीं किया जाता, इस करके आपां एनुअल चार्ज चों इंट्रस्ट माइनस करके अलग तो डेप्रीसीएशन निकाली है, ठीक है। हुण इंट्रस्ट की वैल्यू, इंट्रस्ट की एंट्री की आ जाएगी इंट्रस्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंट्रस्ट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा लॉस ऑफ इनकम है, क्योंकि ये मेरा लॉस ऑफ इनकम है, जो मैनू मिलना सी बट नहीं मिल रहा, लॉस ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इस करके इन्हों आप डेबिट कर डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस करके, ठीक है। उस तो बाद डेप्रीसीएशन भी साडा एक्सपेंस है, डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। हुण जदों इन्हां दोनों नूं आपां ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट दे विच, इंट्रस्ट नूं ते डेप्रीसीएशन नूं, तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंट्रस्ट टू डेप्रीसीएशन अकाउंट हो जाएगा। होप तुहानूं ये सारी एंट्रीज क्लीयर है। उस तो बाद आती है साडे कोल एडवांटेजेस देख लो। यदि पहली एडवांटेज है कि इंट्रस्ट फैक्टर नूं नाल लैके चलता है, इस करके रियलिस्टिक वैल्यूएशन है, ठीक है। बट जिहड़ा SLM है और WDV इंट्रस्ट फैक्टर नूं नाल लैके नहीं चलता। उस तो बाद इक्वल टोटल चार्ज पाने आपां ईयरली हर साल, ठीक है। टोटल चार्ज किहदे इक्वल हुंदा है, डेप्रीसीएशन प्लस इंट्रस्ट, एनुअल चार्ज भी बोलते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना। एनुअल चार्ज ऑफ डेप्रीसीएशन, एनुअल चार्ज दोनों सेम है बट डेप्रीसीएशन अलग, ठीक है। नैक्सट है साडे कोल यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइनस लीज पेटेंट्स, इन्हों के उत्ते यूज़ किया जाता है। उस तो बाद देखो डिसएडवांटेजेस, कॉम्पलैक्स कैलकुलेशन है क्योंकि इंट्रस्ट भी निकालना पैंदा है, डेप्रीसीएशन भी निकालनी पैंदी है, एन्यूटी टेबल की जरूरत पैंदी है। उस तो बाद शॉर्ट लाइफ एसेट्स लिए ये सूटेबल नहीं है। उस तो बाद वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस, जिहड़ा इंट्रस्ट है वो मेरा एक्चुअल इंट्रस्ट नहीं हुंदा, एज्यूम्ड इनकम हुंदी है जो मैनू मिल भी नहीं रही ना मैनू मिलनी है, ठीक है। नोशनल इनकम हुंदी है। एडवांटेजेस च कह रहे थे कि ये रियलिस्टिक वैल्यूएशन है, देखो है ना, बट रियलिस्टिक किद्दां हुई, क्योंकि जिहड़ा मेरा इंट्रस्ट है वो तो एक्चुअल वाला है ही नहीं, वो तो एज्यूम्ड वाला, इस करके ये डिसएडवांटेजेस बन गई। उस तो बाद देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट्स जेह्ड़े तुसीं याद रखने, जेह्ड़े डायरैक्ट पूछे जा सकते हैं। सब तो पहला पॉइंट है तुहाडे कोल, इज एन्यूटी मैथड बेस्ड ऑन टाइम और यूसेज। तुहाडे कोल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिहड़ा एन्यूटी मैथड है वो टाइम के उत्ते बेस है या फिर वो यूसेज वैल्यू के उत्ते बेस है, तो तुहाडा आंसर होना चाहिए वो टाइम के उत्ते बेस्ड है, ठीक है। डायरैक्ट क्वेश्चन टाइम के उत्ते क्यों बेस है, क्योंकि आप इंट्रस्ट नूं नाल लैके चल रहे हैं वो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट दे, ठीक है। नैक्सट तुहाडे कोल पूछा जा सकता है डेप्रीसीएशन इंक्लूड होएगी इंट्रस्ट दे विच, हाँ जी डेप्रीसीएशन इंट्रस्ट दे विच इंक्लूड होएगी। मैं हुणे तुहानूं दस्सिया एनुअल चार्ज की होंदा डेप्रीसीएशन प्लस इंट्रस्ट, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है, आर चार्जेस कॉन्स्टेंट एवरी ईयर। जेडे मेरे चार्जेस है, चार्जेस मतलब एनुअल चार्ज, डेप्रीसीएशन प्लस इंट्रस्ट, वो कॉन्स्टेंट रहेगा हर साल, यस वो हर साल कॉन्स्टेंट रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होएगा, ठीक है। ना ही वो इंक्रीज होएगा ना ही वो डिक्रीज होएगा, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। हुण जेड़ा तुसीं एनुअल चार्ज आपां उपर क्वेश्चन दे विच निकालिया सी, अगर तुसीं देखो आ वाला एनुअल चार्ज 14244 वाला, मैं एक बार क्लीन कर दिंदी हाँ। आ वाला एनुअल चार्ज ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। उस तो बाद है नैक्सट पॉइंट ऑब्जेक्टिव टाइप ले
ਵਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਇੰਟਰਸਟ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਵੈਲਿਊ ਫੁੱਲੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ, ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਅੰਡਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਥਿਓਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਊਟੇਬਲ ਫੋਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੇਟੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਅਦਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸੈਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਸੈਟਸ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਸਿਊਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਇਜ਼, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। WDV ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਿਊਟੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਮੇਰਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੋਟਿੰਗ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫ ਸੋਲ ਟਰੇਡਰ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।